नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये करंट अफेयर 6 जून 2024 करंट अफेयर। पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अदानी पोर्ट ने किस देश के दार एस सलाम बंदरगाह के लिए 30 साल का समझौता किया है। जैसे अदानी ग्रुप है तो आप जानते हैं, जिसके शेयर मार्केट में बहुत कम शेयर गिर गए थे, वो अदानी है। वो उसकी वही है। अच्छा, पोर्ट क्या होता है? पोर्ट होता है बंदरगाह होता है। क्या होता है इसमें ना कि मान लो इसने पोर्ट ले लिया, 30 सालों के लिए पोर्ट ले लिया, तो अब क्या होगा? इसमें पैसा लगाएगा, प्लस जो है इसका जो मान लो कोई सामान है, कोई निर्यात है, कोई आयात है, उसके अधीन हो जाएगा। उसके द्वारा ही काम चलाएगा। तो दार ए सलाम बंदरगाह 30 साल का समझौता किया है। ये कहाँ है? तंजानिया। तंजानिया देश है। तंजानिया की जो कैपिटल है वो क्या है? डोडोमा। जो तंजानिया है उसकी कैपिटल क्या है? डोडोमा है। करेंसी क्या है? शिलिंग है। क्या? तंजानिया शिलिंग है। केवल इतना आप याद करना कि शिलिंग है। और यहाँ जो तंजानिया में ही सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? किलिमंजारो। जैसे आपने सुना होगा जोराकी पर्वत है, ये कहाँ है? इंडीज पर्वत है। ये उत्तरी अमेरिका राकी पर्वत है ना। तो वहाँ पर मैकिनले है। मैकिनले सबसे ऊंची चोटी है। मैकिनले कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में क्या है? एकांगुआ है। दक्षिण अमेरिका में एकांगुआ है। आल्प्स पर्वत यूरोप में है। एशिया में हिमालय है एशिया में। और अफ्रीका में किलिमंजारो है। तो ये अफ्रीका देश है। कौन सा अफ्रीका देश? तंजानिया। वहां पर सबसे ऊंची चोटी है। तो बात करते हैं, ये तो चलो ठीक है, उससे ये स्टैटिक जीके हो गया है। अब ये करंट अफेयर का सवाल है कि हमको याद करना है कि जो तंजानिया देश है वहां पर अदानी पोर्ट ने 30 साल के लिए क्या किया? समझौता किया है बंदरगाह से। लेकिन वो उस बंदरगाह का नाम क्या है? अगर उस बंदरगाह का नाम पूछा जाए तो क्या होगा? दार एस सलाम बंदरगाह। क्या नाम है? दार एस सलाम बंदरगाह है। जैसे अदानी ग्रुप ने ही पोर्ट लिए हैं, भारत में तो लिए हैं, लेकिन बाहर जैसा तंजानिया हो गया है, अब इजराइल में। अच्छा, इजराइल में कौन सा लिया गया है? आप पढ़ चुके हैं, हाइफा बंदरगाह है। अच्छा, श्रीलंका में है ट्रांसशिपमेंट। क्या नाम है? ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह। इसको कैप्चर मतलब इसको लिया है। अदानी ग्रुप ने इस बंदरगाह को लिया है। अच्छा, अब अगर भारत की बात करते हैं, अदानी पोर्ट ने जो अदानी ग्रुप है, भारत में कौन कौन से बंदरगाह हैं? मुंद्रा तो गुजरात में सुने होंगे, मुंद्रा गुजरात में है। फिर उसके बाद गोवा है, गोवा भी अदानी ग्रुप के अंदर में है। केरल में किंजगम है, केरल में है। तमिलनाडु में एन्नोर कट्टुपल्ली तमिलनाडु में इसी तरह वो बंदरगाह कैप्चर किया हुआ है। आंध्र प्रदेश में गंगावरम या कृष्णापट्टनम बोल सकते हो। अब तुम्हारा फिर पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है? पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह है। और पुदुचेरी में कराईकल बंदरगाह पुदुचेरी में है। ये बंदरगाह अदानी ने लिया है। तो ये बंदरगाह हो गए हैं। ये बंदरगाह जो भारत में भी है और विदेशों में भी ये अदानी ग्रुप ने बंदरगाह लिया है। अच्छा, आपने सुना होगा कि जो अभी श्रीलंका को IOCL ने क्या किया था? तेल भेजा था। IOCL ने तेल भेजा था श्रीलंका को।
होश आना चाहिए तुमको। लेकिन किस बंदरगाह से मैं इसको भेजा था, किस बंदरगाह को मैंने मेरा मतलब है कि किस बंदरगाह से IOCL ने ये तेल भेजा था, ये हो जाएगा बम्बई। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, बम्बई में स्थित है। और ये किस रिफाइनरी से आया था, मथुरा रिफाइनरी से आया था, और ये श्रीलंका गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? इसका एक ट्रिक होता है, जैसे हमारे भैंस होता है या गाय होती है, तो जब दूध देना बंद कर देती है तो 1 जून लगना शुरू कर देती है। जब 1 जून लगना शुरू कर देती है तो वही 1 जून है, 1 जून विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। सबसे पहले ये कब मनाया गया था? 2001 में। कब मनाया गया था? 2001 में सबसे पहले बनाया गया था। अच्छा, ये कौन मनाता कौन है, कौन सिस्टम मनाती है? ये है FAO, मतलब होता है फूड, मतलब विश्व खाद्य संगठन होता है, और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली। रोम, इटली। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो विश्व खाद्य संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ है? ये है रोम, इटली में। आपने सुना होगा कि जो FAO होता है, मान लो जहाँ पर बाढ़ आ गया है या कोई ऐसी समस्या पड़ गई है कि वहाँ पर भोजन नहीं पहुँच रहा है, तो जो विश्व खाद्य संगठन है वो क्या करता है, ये सप्लाई करता है भोजन पैकेट बनाने का, ये सब जो है इसके अंतर्गत आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 1 जून हो जाएगा। ट्रिक मैंने बता दिया है। अगर भारत की बात करते हैं, भारत की दृष्टि से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो हो जाएगा 26 नवंबर को। ऐसा क्यों? 26 नवंबर क्यों ही? 26 नवंबर को क्या हुआ था, तुम आपको मालूम होगा कि 26 नवंबर डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस होता है 26 नवंबर, इसलिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्गीस कुरियन कौन है? इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चालू किया था। ऑपरेशन फ्लड वही है जो दूध के उत्पादन, उसकी कमी को लाने के लिए ये सब ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ये है ऑपरेशन फ्लड, वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे चलाने वाले। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किस ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया भाई? तो ये तंबाकू नियंत्रण करने के लिए, अच्छा तंबाकू क्या है? निकोटीन में तंबाकू पाया जाता है। अभी तुमने सुना होगा कि मतलब पढ़ा होगा, तंबाकू दिवस कब मनाते हैं? 31 मई के लास्ट मनाते हैं। 31 मई को मनाया जाता है, तंबाकू दिवस मनाते हैं। अब इसको नियंत्रण करने के लिए PV सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं PV सिंधु। अच्छा, ये बता सकते हो कि PV सिंधु अभी एक खेल हुआ था तो उसमें सिल्वर मेडल पाए थे, वो खेल बता सकते हो? खेल कौन सा था? और चीन की जो खिलाड़ी थी उसको गोल्ड मिला था, वो खेल ढूंढना। तो PV सिंधु वही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आपने सुना होगा तेलंगाना सरकार ने तंबाकू पर बैन कर दिया है, गुटखा तंबाकू। तेलंगाना सरकार ने किया बैन, किसमें? गुटखा, पान मसाला, ये इसमें तंबाकू में। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं। ब्रांड एम्बेसडर अभी शाहरुख खान को बनाया गया था, किसमें? मुथूट पप्पाचन। मुथूट पप्पाचन में शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। दूसरा, महेंद्र सिंह धोनी स्वराज सेक्टर के लिए, स्वराज सेक्टर महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर हैं। सचिन तेंदुलकर ये चुनाव आयोग के आइकॉन हैं, मतलब चुनाव आयोग ने इनको क्या बनाया था? ब्रांड एम्बेसडर बनाया था चुनाव आयोग ने। किसको? सचिन तेंदुलकर को। ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय संस्थान को WHO नेशनल नेल्सन मंडेला पुरस्कार सम्मानित किया गया 2024 से? WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को होती है, और इसके जो हेड है टेड्रोस अडनानम है। टेड्रोस, इतना याद करना है। तो 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो इसकी स्थापना 1948 में होती। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है? ये है किसको? एक संस्थान है। कौन संस्थान है? जिसका नाम है निमहांस
निम्नहांस नाम इसका। तो अच्छा, निम्नहांस है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे बोल दिया जाए कि चलो ठीक है, WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार इसको सम्मानित किया है, तो इसका नाम क्या है? निम्नहांस। यन का मतलब क्या होता है? नेशनल, राष्ट्रीय की बात करते हैं। आई मतलब क्या होता है? नेशनल इंडस्ट्रीज। यम का मतलब क्या होता है? मेंटल। एंड एक मतलब एंड, यन का मतलब क्या होता है? न्यूरो। और यस का मतलब न्यूरो साइंस होता है, न्यूरो साइंस होता है, मतलब मेंटल की बात की जाती है। तो इसमें जो है ये एक संस्था है। ये कहाँ संस्था है? बेंगलुरु कर्नाटक संस्था है। इसकी स्थापना होती है 1974, 27 दिसंबर 1974 की इसकी स्थापना होती है, और ये 77वां बार था। तो ये जो फिर से मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, निम्नहांस इसका नाम है, और ये एक संस्था है। मैंने इस फुल फॉर्म में बता दिया है। WHO ने ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया। ये भारतीय संस्था है। अगला क्वेश्चन है 2024 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? बी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? अच्छा, स्पेलिंग बी आपको कुछ समझ में आएगा होगा कि ये स्पेलिंग बी क्या है। इसमें हार्ड मीनिंग दी जाती है। तो हार्ड मीनिंग दी जाती है, इसका आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हार्ड मीनिंग का ट्रांसलेशन करना, ये 12 वर्ष का लड़का था। ये 12 वर्ष थे, मतलब 12 वर्ष की लड़की थी। तो फिर जो है ये जो है अमेरिका में, मतलब ये भारत की रहने वाली है, अमेरिका में रह रही हैं। तो इन्होंने क्या किया था, ये स्पेलिंग बी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ये 2024 स्क्रिप्स, उसका नाम क्या है? ब्रहुत सीमा नाम है, ब्रहुत सीमा नाम है। तो एक लड़की है ये। अगला क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए जीएम मच्छर का प्रयोग किया है? अब अफ्रीकी देश है, चलो ठीक है, इसका हम आंसर बता देते हैं कि कौन सा अफ्रीका देश है। ये है जिबूती। जिबूती है। अब बात करते हैं कि मलेरिया क्या होता है। अच्छा, मलेरिया आपने सुना होगा कि मादा एनोफिलीज होता है। उसके जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, मच्छर क्या करता है, जो प्लाज्मोडियम होता है, तो प्लाज्मोडियम पाया जाता है शरीर के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि जो उसका लार होता है, तो लार के द्वारा जो है एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलाना किसका काम होता है? मादा एनोफिलीज का काम होता है। यही मच्छर जो है एक से दूसरे तक फैलाते हैं। तो इसी को रोकथाम के लिए, इसी को रोकने के लिए जीएम मच्छर का प्रयोग किया गया। जीएम क्या होता है? जीएम एक ये समझ लीजिए कि जैसे एक मच्छर है, एक नर मादा, मतलब एक नर हो गया है, बी एक मादा हो गया है। ठीक है, जब इनका मिलन होगा तो उसमें अंडे होंगे, बच्चे होंगे। तो इसको रोकने के लिए और इसमें परिवर्तन करने के लिए कि नर ही पैदा हो, मादा ना हो। क्यों? क्योंकि मादा मच्छर ही क्या फैलाता है? रोग फैलाता है। तो नर 94% नर होना चाहिए इसमें। अब धीरे धीरे चेंजेस लाएंगे, तो इसीलिए जीएम मच्छर का प्रयोग करेंगे। कौन सा देश? ये है जिबूती देश। जिबूती देश है। अच्छा, इसके पहले कभी हुआ नहीं ऐसे रोकथाम करने के लिए, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने मास्क्यूरी एक दवाई है, इसकी रोकथाम करने के लिए, मलेरिया को रोकथाम करने के लिए मास्क्यूरिश का प्रयोग करेगा। डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के निदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है सीजी कराहकर। तो ये इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक, इसकी स्थापना कब होती है? 1971 में स्थापना होती है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? तमिलनाडु कलपक्कम में है। अच्छा, पहली बार जो एटॉमिक के लिए, मतलब परमाणु परीक्षण हुआ था, तो इंदिरा गांधी के समय पर हुआ था। लेकिन 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब उनके कार्यकाल में परमाणु परीक्षण सफल परीक्षण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस देश से 100 टन सोना भारत
में अपने घरेलू भंडार के में स्थानांतरित कीजिएगा। मतलब कि यूके, इसका आंसर यूके ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन में क्या है, कितना हमारा सोना रखा हुआ है, कितना सोना रखा हुआ है, 413.8 टन। इसका मतलब है 413.8 टन ये कहाँ रखा हुआ है, यूके ब्रिटेन में रखा हुआ है। अच्छा, क्यों रखा हुआ है? जैसे आप समझिए कि आप जो है, आपका खाता किसी बैंक में है, आपके पास घर में सोना चांदी है, तो यह तो पैसा है, आप क्यों बैंक में रखते हैं? क्योंकि इसलिए कि हमारे घर में कुछ भी हो सकता है, या चोरी हो सकती है, या लड़ाई किसी से हो सकती है, वो चोरी है ना, लड़ाई हो सकती है, आग लग सकती है, तो किसी कारण से ये सोना जो है वहाँ रखा रहेगा बैंक में हमारे, और ये सेफ्टी रहेगा, सेफ्टी रहेगा। इसके बाद हम अपना इसको जब चाहें उसको निकाल सकते हैं। तो इसी तरह भारत भी ब्रिटेन में क्या रखा हुआ है, सोना, और ये 413.8 टन रखा हुआ है, और वहां से 100 टन लाया है अभी सोना। तो ये ब्रिटेन इसका आंसर हो जाएगा, 100 टन सोना लाया है। और ये रखेगा कहाँ, रखेगा भाई? अगर 100 भारत लाया है तो कहाँ रखेगा? महाराष्ट्र और नागपुर में, महाराष्ट्र और नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, और आरबीआई की बात करते हैं, अगर स्टैटिक जीके में चले जाते हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1935 में होती है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 है, राष्ट्रीयकरण 1949 है। और कौन समिति है? यंग हिल्टन समिति है। यंग हिल्टन की सिफारिश से आरबीआई का स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा नासा में मैगलन मिशन का संबंध किससे है? ये है शुक्र ग्रह से। शुक्र ग्रह ये क्या है? सबसे गर्म है, सबसे गर्म ग्रह है, प्लस इसकी जो चाल है ये है पूरब से पश्चिम चलता है। सब चलते हैं पश्चिम से पूरब, लेकिन 2 ग्रह हैं, ये शुक्र है और अरुण है। और इसका जो है, इसको क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह को भोर का तारा बोलते हैं, सांझ का तारा बोलते हैं, और ये पृथ्वी की बहन भी बोली जाती है। किसको? शुक्र ग्रह को। तो ये नासा ने मैगलन मिशन लॉन्च किया है। कठपुतली कलाकार मगुनी चरण कुमार किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इनको मिला है 2023 में, और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। उड़िया का जो सांस्कृतिक नृत्य है वो है उड़िया, उड़ीसा का उड़िया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा के क्योंझर है, क्योंझर ये उड़ीसा में है। और क्योंझर से आपको होश आया कि जो कोयला पाया जाता है ये क्योंझर उड़ीसा में पाया जाता है। एक जैसा होता है झारखंड में, झारखंड में कौन सी जगह है? सिंहभूमि है, झारखंड में सिंहभूमि है, वहां पर कोयला खान है, कोयले की खान पाई जाती है। उसी तरह क्योंझर है, ये क्योंझर कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में, क्योंझर में। तो वहां के रहने वाले हैं मुगनी चरण कुंवर। ये पद्मश्री से सम्मानित हुए थे 2023 में, उनका भी निधन हो गया है। तो हमारा जो है ये करंट अफेयर खत्म हो रहा है। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो तुमको अच्छी लगी हो, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं।